हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज और मॉडल्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे तीन चीज़ें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट इज़ कि जितने भी मॉडल्स हमारे पास है, चाहे हम मे की बात करें, माइट की बात करें, कैन की बात करें, कुड की बात करें, शुड की बात करें, मस्ट की बात करें, यूजर टू की बात करें, ऑट टू की बात करें, या शैल की बात करें, विल की बात करें, तो बेसिकली मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं जो स्पीकर के बिहेवियर और एटीट्यूड को बताते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ना कि सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो जब भी आपको सेंटेंस में सेकंड और थर्ड फॉर्म दिखेगी मॉडल वर्ब के बाद, तो वहाँ पे वो एरर होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि कुड हैव, शुड हैव एंड वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट अगर कुड हैव, शुड हैव या वुड हैव है तो वहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, यू डैश नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल में सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है। तो जहाँ पे भी कोई चीज़ जो कंपलसरी होता है, जो ज़रूरी होता है, हमें नहीं करना है, तो वहाँ पे हम किस मॉडल का यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज मस्ट। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल। क्वेश्चन सेकंड, यू डैश रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम किसी को एडवाइस या सजेशन देते हैं, एंड जब भी हम किसी को एडवाइस या सजेशन देते हैं एंड वो सजेशन फिर मॉरली करेक्ट भी हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किस मॉडल का? शुड का। सो यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन सेकंड, डैश आई गो आउट आस्क्ड हर सन। अब उसके देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में बेसिकली परमिशन की बात हो रही है, परमिशन मांगने की बात हो रही है। तो दैट्स वाई कौन सा मॉडल यूज होता है? मे से हम परमिशन मांगते हैं, मे आई गो आउट आस्क्ड हर सन। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन फोर, योर ब्रदर डैश टू कश्मीर इन सच एडवर्स सर्कमस्टेंसेज। तो इन मुश्किल हालात में आपके ब्रदर को कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसा काम जो ज़रूरी ना हो, तो हम किस मॉडल से दिखाते हैं? हम नीड नॉट मॉडल से दिखाते हैं। सो योर ब्रदर नीड नॉट गो टू कश्मीर इन सच एडवर्स सर्कमस्टेंसेज। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन फाइव, यू डैश क्रेक JKPSC CCE एग्जाम। अब आपके अंदर बेसिकली इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, यानी प्रेजेंट एबिलिटी की बात करें कि आप JKPSC कंबाइंड कंप्यूटर एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। तो दैट्स वाई जब हम प्रेजेंट एबिलिटी हम किस पर्टिकुलर मॉडल से दिखाते हैं? कैन से दिखाते हैं। सो यू कैन क्रेक JKPSC कंबाइंड कंप्यूटर एग्जामिनेशन एग्जाम। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन सिक्स, मारूफ डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। मारूफ पूरे रिवर को स्विम कर सकता था जब वो यंग था। बेसिकली यहाँ पे पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। तो पास्ट एबिलिटी की जब भी बात आती है तो हम किस मॉडल से दिखाते हैं? दैट इज कुड से। मारूफ कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन सेवन, व्हेन आई वाज 14 आई डैश रीड न्यूज़पेपर डेली। जब मैं 14 का था तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। बेसिकली यहाँ पे इस सेंटेंस में हम पास्ट के रेगुलर एक्शन या पास्ट के हैबिट की बात करते हैं, एंड पास्ट का रेगुलर एक्शन या पास्ट के हैबिट हम किससे दिखाएंगे? किस मॉडल से? दैट इज यूज्ड टू से। व्हेन आई वाज 14 आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर डेली। सो राइट आंसर इज ए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कुड क्यों नहीं यूज़ होता है? बेसिकली कुड से हम पास्ट की एबिलिटी दिखाते हैं, यानी पास्ट में जो मैं कर सकता था वहाँ पे हम कुड यूज़ करेंगे। और पास्ट में जो मैं करता था, डेली जो मैं करता था, तो वहाँ पे हम यूज्ड टू के मॉडल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन एट, डैश यू लिव लॉन्ग। बेसिकली इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपकी लंबी उम्र हो, यहाँ पे हम किसी को दुआएं दे रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जब भी ब्लेसिंग्स की बात आती है तो हम कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं? वहाँ पे मे का, मे यू लिव लॉन्ग। सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन 9, इफ़ वी रिक्वेस्ट हर शी डैश टू कॉलेज। अगर हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें कॉलेज तक लिफ्ट दे सकती है। बेसिकली यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो पॉसिबिलिटी अगर सेंटेंस में है तो हम किस मॉडल वर्ब से दिखाएंगे? मे आर माइट से। सो यहाँ पे आएगा इफ़ वी रिक्वेस्ट हर शी माइट गिव अ लिफ्ट टू कॉलेज। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 10, ही डज नॉट डैश टू फाइट। बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोरेज और हिम्मत की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम किस मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं? ही डज नॉट डेयर टू फाइट। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज डेयर। क्वेश्चन 11, डैश यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में गेस्ट आए तो अब आपको उन्हें कॉफ़ी ऑफर करना है, तो कैसे किस मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे हम? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। सो ऑफर के टाइम हम वुड मॉडल का यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर इज सी।
क्वेश्चन 12 वी डैश गो टू स्कूल टुमारो। बेसिकली यहाँ पे टुमारो यानी फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है एंड फ्यूचर एक्शन हम दो मॉडल वर्ब से दिखाते हैं, या तो विल से दिखाते हैं या शल से। एंड वी नो कि आपने पढ़ा हुआ कि सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ होता है एंड फर्स्ट पर्सन के साथ दैट इज आई एंड वी के साथ शल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे वी है, सो कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ होगा? शल, दैट इज वी शल गो टू स्कूल टुमारो। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 13 आई डैश स्पीक इंग्लिश जापानीज एंड फ्रेंच। देखो यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है, यानी मैं इतने लैंग्वेज बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, जापानीज बोल सकता हूँ, फ्रेंच बोल सकता हूँ। तो किस मॉडल वर्ड से हम प्रेजेंट एबिलिटी दिखाते हैं? दैट इज कैन से। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज आई कैन स्पीक इंग्लिश जापानीज एंड फ्रेंच। क्वेश्चन 14 डैश यू प्लीज हेल्प माई अंकल। बेसिकली यहाँ पे प्लीज़ है, यहाँ पे हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं, यानी किसी को हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप मेरे अंकल का हेल्प कर सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट जब भी हो सेंटेंस में तो किस मॉडल वर्ब से हम दिखाएंगे? दैट इज कुड से। सो राइट आंसर इज कुड यू प्लीज हेल्प माई अंकल। सो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 15 इट डैश रैन टुनाइट इन कश्मीर। देखो यहाँ पे बेसिकली पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि आज शाम में कश्मीर में रैन हो सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम किसे दिखाएंगे? या मे से या माइट से। सो यहाँ पे माइट है, सो इट माइट रैन टुनाइट इन कश्मीर। सो राइट आंसर इज सी। नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।